હવે જે વાત મને કેવી હતી, 3 વાર ફોન આવી ગયા ભાઈને અને પછી કહે કે કઈ કામ નતો, રોંગ નંબર. હવે એટલામાં આપણે વિકલ્પ થાય ને કે આ કોણ છે, અજાણ્યો છે, જાણ્યો છે, શું શું અચાનક આમ એક વાર નહીં, 2 વાર નહીં, ત્રીજી વાર ફોન આવ્યો. બોલે સોરી આ ભૂલથી તમારો નંબર લાગી. 3 વારમાં ભૂલ થઈ ગઈ. કેટલા લોકોનો અંતરાય પડ્યો તમારા લીધે. અને રેકોર્ડિંગ ઓર બંધ થઈ ગયા, બીજી વાર નવી રેકોર્ડિંગ, હવે રેકોર્ડિંગ આવશે. ચાલો, હા બોલો. શું હતું આપણું પોઈન્ટ? શું હતું? હેતલબેન શું કહેતા હતા? છેલ્લો પોઈન્ટ વિકલ્પ વિકલ્પ હા પ્રમાદમાં વિકલ્પ શાસ્ત્ર લખવાનું. આપણે એ समझવાનું तो कि हमको मुनिराजों को प्रमादी कहने का अधिकार नहीं, मुनिराज ही मुनिराज को प्रमादी कहें, ये शोभित होता है। हमारी दृष्टि में तो वो शुद्धोपयोग में भी पुरुषार्थी हैं और शुभोपयोग में आते हैं वो भी पुरुषार्थी है। हम कैसे महापापों से सने हुए मुनिराज को प्रमादी कहते हैं, बताओ? हैं? हमारी तो हिम्मत नहीं चलती, हमारे तो जबान नहीं चलती, कैसे प्रमादी बोल दे? लोग तो कैसा, वो सिद्धांत की बात अलग है। नेमिचंद्राचार्य कह सकते हैं, अमृतचंद्राचार्य कह सकते हैं, कुंकुदाचार्य देव कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अप्रमत्त अवस्था को भोगा है। हम लोग तो प्रबल प्रमाद की कादव में पड़े हुए, हम कैसे कहते हैं कि वो प्रमादी? समझ में आया? फिर भी सिद्धांत की बात अपने को भली भांति स्वीकार है, लेकिन उसके बावजूद भी अब मेरी तो जीभ नहीं चलती उनको प्रमादी कहने में। अपेक्षा भले ही अलग है, वो हमें पता है, लेकिन कैसे कहते है ना? देख, चलिए आगे चलते हैं, जरा पढ़ते हैं। योग અને અયોગની અપેક્ષા વિભાજન. પ્રથમ મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનથી લઈને 13મા સહયોગ કેવડી ગુણસ્થાન સુધીના 13 ગુણસ્થાન વર્તી સર્વ જીવ સંયોગી છે અને માત્ર 14મા અયોગ કેવડી ગુણસ્થાન વર્તી અરહંત પરમાત્મા જ અયોગી છે. जो अब यहाँ पे क्या बात आई? योग और अयोग की अपेक्षा. तो फ्रॉम પહેલાથી લઈને 13મા ગુણસ્થાન છે, પહેલાથી લઈને 13મા गुणस्थान સુધી બધા કેવા છે? संयोग. इसमें आप जरा मुझे बताओ कि मनोयोग कब तक है, वचन योग कब तक है और काय योग कब तक है? थोड़ा समझते हैं. वचन योग कब तक रहेगा? सबसे सरल 7મે ગુણસ્થાન તક. 7મા બોલે છે મુનિરાજ? ના, એટલે 7મા એટલે 6ઠા ગુણસ્થાન સુધી. તો સિમ્પલી ये છે कि 6મા ગુણસ્થાન સુધી વચન योग હોય, પછી મનોयोग ક્યાં સુધી હોય? નથી ખબર. હા, समझो, मनोयोग समझवा માટે તમને વાત કરું. पहले तो वचन योग क्लियर था ना, वचन मतलब उसका प्रयोग. मनोयोग को आप देखो, जो जो सर्वज्ञ नहीं है, केवल ज्ञानी नहीं है, वो जीव अगर आत्मा को जान रहे हैं तो कैसे जान रहे हैं? कौन से ज्ञान से जान रहे हैं? श्रुति ज्ञान से, केवल ज्ञान से, कौन से ज्ञान से जान रहे हैं? 2 ज्ञान से आत्मा पकड़ाता है, एक केवल ज्ञान से और एक शुद्ध ज्ञान. तो अब बताओ, जो आत्मानुभवी जीव है वो कौन से ज्ञान से पकड़ रहा है? बोलो. श्रुत ज्ञान. वेरी गुड. अब वो श्रुत ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता से चल रहा है, यानी जब तक श्रुत ज्ञान चलेगा तब तक मनोयोग चलेगा. अब बोलो, मनोयोग कौन से गुणस्थान तक चलेगा? तो 13वां गुणस्थान. प्रश्न बहुत सरल कर दिया. वचन योग रहा 6ठे तक,
मनोयोग मतलब आत्मानुभवन केवल ज्ञान नहीं है, तो मन के द्वारा आत्मानुभवन होता है। तो जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक श्रुत ज्ञान चलेगा। तो मनोयोग कौन से ज्ञान गुण स्थान तक चलेगा? 12वें गुण स्थान तक वेरी वेरी गुड। और 13वें गुण स्थान में क्या चलेगा? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान नहीं, योग की भाषा में बोलो तो ओनली काय योग। अच्छा, केवली भगवान का काय योग कैसा होता है? एक जगह नमस्ते। से दूसरी जगह विहार हो रहा है, शरीर सहज। के प्रदेशों का कंपन हो रहा है, और उस कंपन के द्वारा दिव्य ध्वनि खिल रही है। ये जो कुछ भी काय युग का परिणमन है, ये बधाई जो की कहवे। ये काय युग का परिणमन है, ये उनको होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो वचन योग, इसको और सरल भाषा में कहें, पहले से छठे तक तीनों के तीन योग। ओके, मन वचन काय तीनों योग। फिर आगे अपन देखते हैं 7वें से 12वें तक काय योग અને मनोयोग, वचन योग नहीं है। ठीक है, और 13वें से लेकर आगे 13वें तक 13वें गुण स्थान में कौन सा योग है? ओनली काय योग। और उसके बाद अयोग दशा। उसके बाद कौन सी दशा आई? अयोग दशा। क्लियर हुआ इतना? फ्रॉम 1 to 6 तीनों, फ्रॉम 7 to 12 दो, और 13 में अकेला रहा काय। अनंत भगवान का काय योग दो रूपों में ही होता है मुख्यतः व्यक्त। एक तो दिव्य ध्वनि के रूप में, और दूसरा विहार के रूप। बाकी भगवान और कुछ नहीं करते, बराबर उपदेश भी नहीं देते, सहज कंपन होता है और दिव्य ध्वनि खिलती। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया। आगे चलो, 12 योग और इसकी अपेक्षा होगा। अब आगे पढ़ो, रागी वितरागी है, पढ़ो। રાગી અને વિતરાગીની અપેક્ષાથી 3 ભેદ થાય છે. એક મિથ્યાત્વ, સાસાદન અને મિશ્ર સુધીના ત્રણેય ગુણસ્થાનવર્તી જીવ વિતરાગ ભાવથી રહિત માત્ર રાગાદી પરિણામવાળા છે. મોક્ષ માર્ગના વિરાધક છે. બીજું બરાબર, હા પढ़ो पढ़ो। પછી 2 ચોથા અવિરત સમ્યક્ત્વ ગુણસ્થાનથી લઈને 10મા સૂક્ષ્મ સાંપ્રાય ગુણસ્થાન સુધીના 7 ગુણસ્થાન વર્તી જીવ રાગ તથા વિતરાગ રૂપ મિશ્ર પરિણામોના ધારક સાધક જીવ છે. बहुत बढ़िया। 3 11મા ઉપશાંતમો ગુણસ્થાનથી લઈને 14મા અયોગ કેવડી ગુણસ્થાન સુધીના 4 ગુણસ્થાન વર્તી સર્વ મહાપુરુષ નિયમથી पूर्ण वितराग परिणामना धारक ज होय छे। बहुत सरस। अब देखो, यहाँ पे भी बहुत अच्छी बात बताई। एक्चुअली ये जो चैप्टर है ना, ये बहुत बढ़िया है। ये अगर आप एक बार कंप्लीट कर लोगे ना सारे भेद, तो आपके गुणस्थान की जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो बहुत पक्की हो जाएगी। अलग अलग डायमेंशन से गुणस्थानों की बात को बताया जाता है। देखो फिर से समझो जरा। हर गुणस्थान का एक थोड़ा सा स्वरूप तो आपको ख्याल में होगा, ये जानकर ये बातें कह रहे हैं कि सबसे पहले से दूसरे में और तीसरे में कौन से जीव रहते हैं? रागी की वीतरागी रागी है? रागी मात्र रागी, वीतरागी नहीं। वीतरागता प्रकट नहीं है उनको। पहले वाले को तो कभी प्रकट नहीं हुई, लेकिन दूसरे और तीसरे वालों को कभी प्रकट हुई होगी, लेकिन अभी नहीं। भाई ख्याल में नहीं है कि बात? पहले नंबर वाले को कभी जो नहीं। जो अनादि मिथ्या दृष्टि है, पहला गुण स्थान वाला है, उसे कभी भी आज तक वीतरागता स्वाद में नहीं। मैं आज यही बात ऐसे कर रहा था, बड़ा मजा आया एकदम ऑफिस में चर्चा करते हुए, कि मेरे ऑफिस में एक भाई चिलगोजा होता ना, चिलगोजा। चिलगोजा नहीं जानते आप लोग भी नहीं जानते।
तो बहुत बढ़िया, सब मेरे ही जैसे। एक ड्राई फ्रूट होता है एक टाइप का, चिलगोजा, है ना। वो चिलगोजा वो कहते कि हम लेकर आए, ये होता है, महंगा होता है ना, 4,000 रुपए किलो का होता है, बराबर ना। आ, गुजरात में ही चलता है वो, ऐसा नहीं है कि वो। तो पहले तो मुझे ये पता ही नहीं था कि भक्ष की लिस्ट में है कि अभक्ष की लिस्ट में है। मतलब मुझे बड़ा आश्चर्य भी हुआ कि ऐसी चीज भी है ड्राई फ्रूट के रूप में, कि जो अपने को पता ही नहीं है, जिसको अपन ने चखा ही नहीं है, जिसको अपन ने खाया ही नहीं। ऐसा हम्म। विचार कर रहा था। 4,000 किलो का, 4,000 रुपए किलो का चिलगोजा होता है ना, ये होता है ना, वो होता है। ऐसा विचार करते करते ये विचार आ गया, इतनी गजब है। 4,000 रुपए किलो का चिलगोजा चखा नहीं, तो लगता है कि अरे कुछ बाकी रह गया। और अनंत गुणियल आत्मा को कभी देखा नहीं, जाना नहीं, वितरागता को चखा नहीं, और कभी लगता ही नहीं कि कुछ बाकी रह गया है। उसकी कसक, उसकी टीस लगती है। आपको भी मन में कौतूहल तो जागा ना, अरे ये कौन सी चीज का नाम ले लिया पंडित जी ने, हमें ही पता नहीं, हमें ही पता नहीं। ऐसे ही मुझे हुआ था, ये कौन सी चीज है, हमें ही पता नहीं। अब सोचो कि वीतरागता का अनादिकाल से आज तक हमने टेस्ट ही नहीं किया। बोलो, विचार कर हाँ, हमारे पास में सिलवानी से फोन आता है, बोले कि वो मेरे साले का फोन, अरे वो जिया जी अहमदाबाद में आइसक्रीम के भजिए मिलते हैं, वो आपने खाए क्या। मैं ही चौंक गया, मैंने आइसक्रीम के भजिए। बोले नहीं, हमने यूट्यूब पे देखा है। मैंने भाई मैंने तो नहीं देखा है। फिर जब उसने बोला तो कौतूहल हुआ, थोड़ा सर्च भी किया, तो गांधीनगर साइड वाला कोई करता है, कैसे करता है मुझे पता नहीं। बोला अरे यार आपने वहां होके नहीं खाए। लोग तुरंत कितना आश्चर्य करते हैं, वहां होके भी नहीं खाए, वहां होके भी नहीं खाए। अब अहमदाबाद थोड़ी खाने को दौड़ रहे कुछ। है, लेकिन तुरंत जीवों को लगता है कि वो वहां मिलता है, हमारे यहाँ नहीं मिलता। वहां मिलता है तो तुरंत खा लेना चाहिए, नहीं खाओगे तो पाप लगेगा, सातवें नरक में जाओ। हैं? समझे। अरे आत्मा अंदर मिलता है, इसको चख लेना चाहिए, इसको नहीं चखे तो चार गतियों में जाओ। ऐसे लगाना कि आज तक वीतरागता जो हमारा स्वरूप है, जो हमारी समृद्धि है, जो हमारा वैभव है, जो अनंत भव की दरिद्रता को दूर करने वाला है, उसको चखा ही नहीं हम। ऐसा विचार करें ना कि उसको आज तक चखा क्यों नहीं, उसको समझा क्यों नहीं, उसका वेदन क्यों नहीं किया। बराबर ख्याल में है? तो ये पहले नंबर का भाव अंदर में होना चाहिए। तो फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड सभी लोग रागी हैं। रागी में दो कैटेगरी आई, एक तो वह जिसने कभी भी अनादि मिथ्या दृष्टि, जिसने कभी भी वितरागता को चखा ही नहीं। दूसरे वो कि जिन्होंने कभी चखा होगा, अभी नहीं चखा, दूसरे नंबर के वो होगा। अब फिर आगे बढ़े, फ्रॉम फिफ्थ सिक्स सेवन, बराबर, और थोड़े आगे जाओ तो 12 तक। मैं फिफ्थ और सिक्स को इसलिए कर रहा हूँ फोर्थ फिफ्थ सिक्स में, क्योंकि यहाँ पर और 7 to 12 इन दो में अलग अलग कैटेगरी पड़ती। ચોથે અવિરત સમ્યક ગુણસ્થાનથી લઈને 10મા સૂક્ષ્મ અંતરા ગુણસ્થાન સુધી સાતે ગુણસ્થાનવર્તી જીવ રાગ અને વિતરાગ મિશ્ર પરિણામોના ધારક સાધક જીવો છે। 4 to 10 अंतर कितना पड़ रहा है कि चौथा पांचवा गुणस्थान वाला और छठवां गुणस्थान वाला ये साधक तो है, लेकिन साथ ही साथ संसार के कामों में भी लगा हुआ है, अपनी अपनी भूमिका के साथ। चौथा है तो दुकान धंधा पानी घर गृहस्थी इनमें भी लगा हुआ है, अविरत है। पांचवा वाला है तो विरत है, घर गृहस्थी संभाल रहा है लेकिन। और मुनि राग हैं छठे गुण स्थान में, तो ग्रंथ आदि लिख रहे हैं। लेकिन सातवें से ऊपर वाले जो जीव हैं, ये मात्र आत्मा में है। सातवें और उससे ऊपर वाले, इनके दो काम नहीं चल रहे, ये एक ही काम कर रहे हैं।
वीतराग स्वभाव की आराधना। लेकिन पूरे वीतरागी क्यों नहीं हुए हैं? कि भले ही आत्मा का वेदन कर रहे हैं, लेकिन लेकिन आत्मा का वेदन करते करते अंदर में कषायों का उदय भी चल रहा है, और उन कषायों के उदय के कारण अबुद्धि पूर्वक राग भी चल रहा है। इसीलिए उन जीवों को कैसा कहा जाता है? साधक, वीतरागी और रागी दोनों कहा जाता है। कहां से कहां तक? चौथे से लेकर 10वें। ठीक है, चौथे गुण स्थान से लेकर 10वें गुण स्थान तक जीव कैसा है? वीतरागी भी है और रागी भी है। ठीक है, अब आगे फिर आगे क्या बढ़े? कौन से गुण स्थान से? 11वें से लेके आगे तक के जीव कैसे हैं? मात्र ने मात्र वीतरागी ही। अंतर कितना है? कि 11वें वाले राग को दबा करके वीतरागी हैं, 12वें गुण स्थान वाले राग आदि का नाश करके वीतरागी हैं। अनंत भगवान राग के साथ ज्ञानावरण आदि का नाश करके वीतरागी हैं, बराबर। सिद्ध भगवान राग का नाश करके और देहादि संयोगों का भी नाश करके अव्ययवाद पने के कारण वीतरागी। ठीक है, इतने उनकी वीतरागता में अंतर आए। क्लियर? आगे पढ़िए। अरे ऊपर आ गया। हाँ, यहाँ से कहाँ गया? ऊपर है ना? हाँ हाँ, सुख અને દુઃખની અપેક્ષા। તમે મ્યુટ ઉપર છો ઓકે, मैं mute થઈ ગયો? થયું? થયું ઓકે, હવે. બેન વાંચો, તમે વાંચો। હા, હવે હા બોલ, ઉભા રહો। સ્ક્રીન પર નથી। હા હા, શું થઈ ગયું? વાંચો। દુઃખ અને સુખની અપેક્ષાથી 4 પ્રકારના વિભાજન છે। 1. મિથ્યાત્વથી મિશ્ર ગુણસ્થાન સુધીના સર્વ જીવ નિયમથી દુઃખી જ છે, કારણ કે મિથ્યા દર્શન, અજ્ઞાન અને અસંયમથી જીવને દુઃખ જ ભોગવવું પડે છે। યથાર્થ વસ્તુ સ્વરૂપના જ્ઞાનથી જ સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે। 2. બરાબર। ચોથા અવિરત સમ્યક્ત્વ ગુણસ્થાનથી 10મા સૂક્ષ્મ સાંપ્રાય ગુણસ્થાન સુધીના 7 ગુણસ્થાન વર્તી સાધક જીવ કથનચિત દુઃખી પણ છે અને કથનચિત સુખી પણ છે। કશાયના સદ્ભાવને કારણે યથાસંભવ દુઃખ છે અને યથાયોગ્ય કશાયના અભાવથી ઉત્પન્ન વિતરાગતાથી યથાસંભવ સુખ પણ છે। 3. સત્તામાં હોવા છતાં પણ કસાયનો સર્વથા ઉદયનો અભાવ 11મા ઉપશાંત મોહ ગુણસ્થાનમાં તથા સત્તા અને ઉદયની અપેક્ષાથી પણ સર્વથા અભાવ 12મા ક્ષીણ મોહ ગુણસ્થાનમાં થાય છે। તેથી તે વિતરાગી મુનીશ્વર પૂર્ણ અતિન્દ્રિય સુખી છે। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। 4. हाँ, 13મા તથા 14મા ગુણસ્થાનમાં પૂર્ણ વિતરાગતાની સાથે કેવળ જ્ઞાન પણ રહેલું છે, માટે આ બંને ગુણસ્થાનોમાં સુખ અનંત રૂપથી પરિણમિત થાય છે। તેથી અરિહંત ભગવાન અનંત સુખી છે। बहुत बढ़िया। अब इसमें अपने को ये समझना है कि देखो, सुख तो शब्द ही हम लोगों ने करप्ट बना दिया है, सुख शब्द को करप्ट बना दिया। और मैं तो स्पष्ट कहता हूँ, गुजरातियों के सामने ही कहता हूँ कि गुजराती भाषा वालों ने तो और सुख की परिभाषा बिगाड़ दी। यहाँ पैसे वाले को सुखी कह दिया जाता है। अरे पैसे वालों को सुखी कहोगे तो सिद्धों को क्या कहो? बेचारे तो मां दुखी हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास तो कपड़े नहीं। कपड़ा होता तो जेब होती, जेब होता तो वॉलेट होता, वॉलेट होता तो कुछ पैसे धेले होते,
उनके पास तो ना कपड़े हैं, ना शरीर है, कुछ भी नहीं है। तो सारे मुनिराज से लेकर सारे सिद्ध भगवान तक सब महादुखी हो जाते। क्यों? क्योंकि किसी के पास में कुछ भी नहीं। इससे ये सिद्ध होता है कि भाई सुख के मामले में सबसे बड़ी भ्रांति और गजब है। हम क्या कहते हैं गुजराती में, पैसा वाળો सुखी અને પૈસા નહીં વાળો સામાન્ય। અને ગુરુદેવ શીખવાડીને ગયા સામાન્ય સ્વભાવની દ્રષ્ટિ વાળો સુખી। બોલો, હવે તમે સાચા કે ગુરુદેવ સાચા? है? सामान्य शब्द को भी बिगाड़ दी, सुखी शब्द को भी बिगाड़ दी। हाँ तो सामान्य છે અને हमें इससे असाधारण विशेष। क्यों? क्योंकि हमारे पास में 4 गति में भटकने का लाइसेंस। परिग्रह क्या है? 4 गति में भटकने का लाइसेंस। बढ़िया है, खूब परिग्रह इकट्ठा करेंगे, कभी नरक में, कभी त्रियंच में, कभी यहाँ कभी वहां, खूब भोगेंगे, भुगतेंगे। तो दोनों शब्दों को आप समझ लो। दिमाग से अगर रिप्रोग्रामिंग नाम की कोई चीज अगर आपने अपने अंदर विकसित करनी है, तो सबसे पहले एक विकसित करो कि जब भी कोई सुखी बोले, तब तब आपके अंदर में अनंत भगवान, सिद्ध भगवान, ज्ञानी जीव आने चाहिए। तब आपके मन में आपका वो करोड़पति रिश्तेदार नहीं आना चाहिए, वो बड़ी गाड़ी वाला पड़ोसी नहीं आना चाहिए, वो 10 तोले का हार पहन के जो शो ऑफ कर रही है वो आपकी किटी पार्टी की फ्रेंड नहीं आनी चाहिए, जो व्यसनों में पड़ा हुआ है ऐसा ऐसा आपका कॉलेज का मित्र नहीं आना चाहिए। ये सब आपको दुखी दिखने चाहिए। और कोई ऐसा कहे कि हमसे वो बेहतर है, तो आपको अंदर में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए उनसे हम बेहतर हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास तो जो चीज है वो 4 गति में ले जाती, और माँ जिनवाणी के प्रताप से हमारे पास जो चीज है वो 4 गति के चक्कर को हटाती। ख्याल में आया? समझे कि नहीं समझे? लेकिन हमें अभी इस चीज को बड़ी गहराई से स्वीकारना चाहिए, क्योंकि दिमाग में बहुत भरा है और बाहर निकलोगे सब लोग यही सिखाते पढ़ाते हैं, पहलो सुखी छे, पहलो सुखी छे, पहलो सुखी छे, पहलो। अरे कोई सुखी नहीं। इस काल में देखो 3 लोग के सारे, बहुत बढ़िया चित्र लग रहा है। ये जितने भी लोग हैं इनमें इंद्र भी फंसे हैं, इसमें त्रियंच भी हैं, इसमें मनुष्य भी हैं, इसमें नारकी भी हैं, और सारे कहाँ पे पड़े हैं? दिख रहा ना पीछे चित्र में? सब कहाँ पे फंसे हुए हैं? संसार के વાવાઝોડુમાં ભરાયા છે। यानी जो जो यहाँ है वो दुखी है, और जो जो यहाँ है वो सुखी। चित्र समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जो जो यहाँ है वो दुखी, और जो जो यहाँ है अपोजिट साइड, ब्लू ब्लू दुख की पार्टी, पिंक पिंक सुख की पार्टी। एक बाजू सर्वज्ञ भगवान, एक बाजू संसार। जो जो जीव इनकी वाणी और इनके मार्ग से दूर हैं वो सब दुखी हुए, और जिन जिन ने भी इस सर्वज्ञ भगवान को फॉलो किया वो सब सुखी हो रहे। बराबर ख्याल में आया? ऐसा अंदर में रिप्रोग्रामिंग करो। जैसे आप मुनिराज को बोलते हो तो मुनि ही ख्याल में आंख बंद करके बोलो मुनिराज, क्या चित्र बना दिमाग में? कोशिश करके देखो क्या चित्र बना। जंगल में रहने वाले मुनिराज, नग्न दिगंबर मुनिराज, जिनवाणी, क्या चित्र बना दिमाग में? शास्त्र रखे हैं वो है। राजा, क्या चित्र बना? ऐसे ही बोला सुखी, अब क्या चित्र बना? पकड़े गए ना? अब सुखी में ये क्यों नहीं आए? सुखी में अनंत क्यों नहीं आए? सुखी में मुनि क्यों नहीं आए? सुखी में गुरुदेव क्यों नहीं आए? हैं? सुखी में ये क्यों आया? आप सोचो, मेरी ऊपरी
शिक्षा भी ऊपरी लेवल पर है, भूल भीतरी लेवल पर है। दिमाग में जो चल रहा है गहराई से, उसको पकड़ो। सुखी में ये क्यों नहीं आए? ओहो हो, अभी तो यहाँ भले ही सुनोगे बराबर, लेकिन अभी कोई आएगा, पहला रिश्तेदार छे, बहु सुखी छे, केम सुखी छे? 2 गाड़ीओ छे ने 5 फैक्टरीओ छे ने 25 लाख नो 50 करोड़ 5 करोड़ नो बंगलो छे, आम छे ने तेम, बहु सुखी, बहु सुखी। बराबर प्रज्ञाबेन? આવું ચાલે ને? મિથ્યા તો માનવી દાસ બધી હા, આવું આવું મનમાં એ વસ્તુને રીપ્રોગ્રામિંગ કરો, એમ કહેવાય। જ્યારે જ્યારે પણ તમારા અંદરમાં સુખી શબ્દ સાંભળો, તો જેવી રીતે ભગવાન સાંભળ્યો તો ભગવાનનો ચિત્ર બન્યો, મુનિરાજ સાંભળ્યો તો મુનિરાજનો ચિત્ર બન્યો। એમ જ જ્યારે જ્યારે પણ કોઈના મોઢામાંથી સુખી શબ્દ સાંભળો તો તમારા અંદરમાં ક્લિયર કટ વિઝન હોવું જોઈએ। અનંત ભગવાન પરમ સુખી, મુનિ ભગવાન પણ સુખી અને જ્ઞાની પણ સુખી, એના સિવાય બધા દુખી। राजे होय, महाराजे होय, पंडित होय, परिवार वाळो होय, परिवार रहित होय, पैसा वाळो होय, पैसा रहित होय, स्त्री होय, पुरुष होय, कोई पण होय, पण ज्यां सुधी तमारा मारा मनमा कम्प्लीट विजन ना बने कि सुखी एटले अनंत, सुखी एटले मुनि, आ हद सुधी श्रद्धा होવું જોઈએ कि कोई पण क्यारे पण अर्धी ઊંઘમાં પણ 1000 લોકોની ભીડમાં પણ તમને એમ કહે કે સુખી એટલે અનંત, સુખી એટલે મુનિ ભગવાન, સુખી એટલે ગુરુદેવ જેવા જ્ઞાન, બાકી બધા દુખી। ટૂંકમાં જ્ઞાની સુખી। હા, कि जे आ अंदर में આવવું જોઈએ। प्रवचन चले तब तक ये विचार चले, नहीं दीजिए, ऐसा नहीं करो। 10 लोग मिल जाए, 20 लोग मिल जाए, बैठ के बातें करते हैं, घर वाले रिश्ते बाहर, सबको ये लगने लगता ये सुखी, वो सुखी, फलाना सुखी, कोई वर्ल्ड टूर करके जाए वो सुखी, किसी को 10 तोले का हार मिल जाए वो सुखी, किसी को 50-25 लाख रुपए मिल जाए वो सुखी, वही सुखी सुखी दिख रहा है। ये यहाँ पे किसको बोला सुखी? देखो यहाँ से सुख की परिभाषा कहाँ से ली, देखो चौथ, यहाँ से देखो जरा ऊपर से क्या गया, जो મિથ્યાત્વથી મિશ્ર ગુણસ્થાન સુધીના સર્વ જીવો કહેવા માટે કે કમ્પલસરી શું લખ્યું છે? નિયમથી દુખી જ છે, કારણ કે મિથ્યા દર્શન, અજ્ઞાન અને અસંયમ જીવના દુઃખના કારણો છે અને બધા જ કારણોથી એ સહિત છે। બોલો, બધા હવે એમાં मिथ्या तो गुलिस्तान में तो सब आ गए ना, एक्टर एक्ट्रेस भी आ गए, क्रिकेटर भी आ गए, नेता भी आ गए, पैसे वाले भी आ गए, बालक भी आ गए। देखो हम लोग कितने मूर्ख हैं, अपने बालपन में कोई संतुष्ट नहीं होता, और जैसे उम्र बढ़ती है फिर से बच्चे थे तब अच्छे थे, बच्चे थे तब अच्छे थे, और जब बच्चे थे तब फिर जल्दी बड़े हों तो अच्छे हो जाएं, पैसे मिलेंगे। मैं तो खुद ही सोचता था, आप लोग भी यही सोचते हो। जब 5-5 रुपए मांगने पड़ते थे ना, तब सोचता था अरे यार जल्दी बड़े हो जाएं, जल्दी कमाने लगे तो क्या हो जाएगा, किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। बच्चे थे तब बड़े होने की इच्छा रखते थे, ये लगता था कि बड़े होने में सुख है। अब बड़े हो गए तब कहते यार बच्चे हो जाते तो अच्छा। बोलो, होता कि नहीं होता? इसीलिए तो जब कभी ये लोग मिलते हैं स्कूल कॉलेज में, तो स्कूल फ्रेंड मिलते हैं तो कहते अपन क्या करेंगे, स्कूल ड्रेस पहन के मिला कर, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर में पड़ा हुआ रहता ना, यहाँ सुख था, यहाँ सुख। भाई बचपन में भी दुख था, यौवन में भी दुख है, घड़पन में भी दुख आएगा, और मरण तो दुख में है ही है। और आत्मा बचपन में भी सुखी थी, यौवन में भी सुखी है, घड़पन में भी सुखी है, और मरण तो उसका होता ही नहीं।
ये चीज को अंदर में बैठा। तो हर दशा आज आपको सुखमय लगती है, वो आभास। खरेखर पहले गुण स्थान वाले जो भी हैं वो सब दुखी। अभी तो प्रूफ भी हो रहा है। कितने कितने अपन एक्टर एक्ट्रेस को देखते थे, ये तो बड़े पैसे वाले, वो उसने सुसाइड कर ली। एक 20 साल की बच्ची थी, बच्ची या लड़की थी, वो तुनिशा नाम था, कौन सा नाम, इंडिया में बहुत पॉपुलर हुआ। वो एक सीरियल में आती थी, तनीषा तुनिशा कोई नाम था। 20 साल की थी, ज्यादा बड़ी एज की नहीं थी, उसने सुसाइड कर ली। अब बताओ, इतनी कम उम्र में नेम और फेम दोनों मिल गए, पैसा भी मिल गया, तो भी कितने केस आ रहे हैं। ये सब अभिनेत्री अभिनेता ये सब सुसाइड कर रहा है। क्या बता रहा है? बता रहा है भैया, डूंगर दूरे रड़िया मणा, डूंगर दूरे रड़िया मणा। डूंगर दूर थी, रड़िया मण लागे। है हमारे एक कलीग से, ये हमेशा अमेरिका अमेरिका ની પીપળી વગાડે। અમેરિકામાં સારું છે ને, મારા માસાના ત્યાં છે ને, માસી ત્યાં છે ને, આમ અત્યારે ત્યાં વાવાઝોડું ચાલે, પછી તુફાન ચાલે કેલિફોર્નિયામાં। મને હવે ક્યાં જવું છે? બોલા ને એ તો બધું છે, પણ એ તો ફર્સ્ટ ક્લાસ કરી નાખે, ફટાફટ ઠીક કરી નાખે। જવું તો અમેરિકા જ છે। એટલે આવું આવું ભૂત ચડ્યો છે। હે બોલો, ડુંગર દૂરે રડિયામાં। જે લોકો આ બધી બારી વસ્તુ को देखते हैं, बस यहाँ सु यहाँ सु यहाँ सु। कहाँ सुख है भाई? यहाँ सुख, यहाँ सुख। जो आत्मा में है वो सुखी, जो आत्मा से बाहर है वो दुखी। सीधी सीधी परिभाषा इतनी। ठीक है, तो सब दुखी हैं। चौथे से सातवें गुण स्थान वाले अथवा 10वें गुण स्थान वाले, वो सब क्या है? जिस प्रमाण में कषाय घटती जा रही है उस प्रपोर्शन में सुखी होते जा रहे हैं। बराबर, जिस प्रपोर्शन में कषाय घटती जा रही है उस प्रपोर्शन में सुखी होते जा रहे हैं। फिर 11वें 12वें आदि गुण स्थान वाले वो कैसे हैं? बोले वो भी सुखी हैं, उदय की उदय नहीं है इस अपेक्षा से सुखी। 12वें गुण स्थान वाले को अभाव इस अपेक्षा से सुखी, और 13वें 14वें गुण स्थान वाले के लिए पूर्ण वीतरागता के साथ साथ केवल ज्ञान हो गया, इसलिए अनंत सुखी है। तो जगत में अनंत सुखी कौन है? अनंत अंबानी नहीं है। अनंत सुखी अनंत केवल ज्ञानी। समझे? ख्याल में अनंत अंबानी ख्याल में है ना? वो एक अजायबी जो समझ में आया कि वो लोगों को महासुखी महासुखी महासुखी। अरे भाई, अनंत ज्ञान जिनके पास है, मोह का अनंत अभाव जिन्होंने कर दिया है, ऐसे अनंत भगवान सुखी हैं, और उनके अलावा जगत में बाकी सब दुखी हैं। हमें सुखी होना है तो हमें हमारे ये अनंत विराजमान है, इनके अलावा और कोई नहीं दिखना चाहिए। यही लक्ष्य, यही ध्येय होना चाहिए। बराबर, विशेष चर्चा अपन अगली क्लास में करें। जय जिनेंद्र।